हेलो फ्रेंड्स, इट्स गुड टू सी यू ऑल हियर अगेन। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल के स्टेटमेंट, क्लाउज, ऑपरेटर्स एंड ऑर्डर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल क्वेरीज बनाने के लिए। साथ ही में हम छोटे छोटे एग्जांपल्स भी देखेंगे। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेसिक ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन के बारे में, आरडीबीएमएस क्या है और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर वो देख लेना, मैं वहाँ पर आपको लिंक दे रहा हूँ। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर मारना और कमेंट ज़रूर करना, जिससे हम आपके लिए और भी भविष्य में अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट डेटा को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और जो इसमें से रिज़ल्ट आता है वो जो भी डेटाबेस में से हम टेबल सेलेक्ट करते हैं वहाँ से वो रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको एक सिंटैक्स दिख रहा है और हम साथ ही में एक लाइव एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो लाइव एग्जाम्पल देखने के लिए हम W3 स्कूल्स वेबसाइट का यूज़ करेंगे। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि W3 स्कूल्स वेबसाइट ने कुछ अलग अलग डेटाबेस बनाए, जिसमें से यहाँ पर काफ़ी सारे टेबल्स है। यूर डेटाबेस में आप अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो कस्टमर, कैटेगरीज, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा, तो ये सारे टेबल्स पर हम क्वेरी रन कर देखते हैं। और जैसे यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और यदि आप देख ही इस क्वेरी को हम रन करते और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर रिजल्ट में जो आ रहा है वो कस्टमर टेबल में से सारी फील्ड का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये था एक एग्जांपल सेलेक्ट स्टेटमेंट का। अब हम आगे बात करते हैं डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट की। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेबल में काफ़ी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है और आपको कभी कभी सिर्फ डिफरेंट यानी कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ देखनी है, तब ये क्वेरीज यूज़ की जाती है। जैसे कि कस्टमर्स टेबल्स में आपको डुप्लीकेट नेम दिख रहे होंगे, कंट्रीज़ के बात कर रहा हूँ, कंट्रीज़ के डुप्लीकेट नेम्स की, और हमें सिर्फ यूनिक नेम ही चाहिए। तो हम क्वेरी रन करेंगे सेलेक्ट, और हमें कंट्री के यूनिक नेम चाहिए, इसलिए हम कंट्री के पहले लगाएंगे डिस्टिंक्ट और कॉलम सेलेक्ट करेंगे कंट्रीज़ फ्रॉम कस्टमर्स। सो देखिए यहाँ पर हमें यूनिक लिस्ट मिली है कंट्रीज़ की। तो बात करते हैं हम अभी एसक्यूएल के वेयर क्लाउज की। तो हम जब भी डेटाबेस में टेबल देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारा डेटा स्टोर रहता है, जो हिस्टोरिकल डेटा हमने जो भी स्टोर करते आए, पर हमें सिर्फ कुछ कंडीशन का ही डेटा चाहिए, जैसे कि किसी पर्टिकुलर डेट का, स्टेटस का, या फिर हमें इस कंट्रीज़ का चाहिए, किसी नेम का चाहिए, एक्सेट्रा जो भी देखना हो आपको। और वहाँ पर हम वेयर कंडीशन यूज़ करके हम वो डेटा देख सकते हैं। और साथ में ये कंडीशन अपडेट, डिलीट और बाकी सारे स्टेटमेंट में भी यूज़ की जाती है। तो चलिए चलते हैं, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो हमें सिर्फ जर्मनी कंट्री का डेटा देखना है, तो हम क्वेरी रन करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री कॉमा, अपर कॉमा यूज़ करना है, जर्मनी कॉमा। तो अभी ये क्वेरी रन करते हैं और जैसे कि हम देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें सिर्फ जर्मनी कंट्री का ही डेटा रिजल्ट में आया है, जो कस्टमर टेबल से आया है। और यदि आपको न्यूमेरिक फील्ड से अगर फिल्टर करते तो आपको अपर कॉमा की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में कुछ ऑपरेटर है, जैसे कि इजिकल टू, यानी कि इजिकल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, लेस दैन और नॉट इक्वल, और बिटवीन, लाइक, इन, ये सारे ऑपरेटर्स आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो वेयर स्टेटमेंट में। तो आगे हम बात करेंगे ऑपरेटर्स एंड और नॉट की। तो फ्रेंड्स, ये ऑपरेटर को तो तब यूज़ किया जाता है जब आपको डेटा मोर देन वन कंडीशन से फिल्टर करना हो, यानी कि वेयर स्टेटमेंट में हम एंड और लगाकर हमें डेटा देखना हो। तो ये ऑपरेटर्स आपको, यदि आप एग्जांपल के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, हमने कंट्री देखा था जर्मनी, वेयर इज इक्वल टू इन अपर कॉमा कंट्री जर्मनी, और हमें उसके साथ साथ जर्मनी कंट्री में सिर्फ सिटी का ही, बर्लिन सिटी का ही डेटा देखना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एंड सिटी इज इक्वल टू इन अपर कॉमा बर्लिन, और यहाँ हम ये क्वेरी रन करेंगे। तो देखिए आप, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ जर्मनी कंट्री में से ही बर्लिन सिटी का ही डेटा रिजल्ट में आया है। तो ये एंड और आपको जो भी डेटा चाहिए, आप कहीं पर आप यूज़ करते हो, आपको ऑर्डर स्टेटस का पेंडिंग
या फिर कंप्लीटेड देखना हो तो आप और यूज़ कर सकते हो। वैसे आप कंडीशंस के हिसाब से आप अपना देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है जो एसक्यूएल में यूज़ किया जाता है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले कुछ दिनों में हम जो क्वेरीज कैसे बनाते हैं पूरी तरीके से वो भी देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ बेसिक पर ही डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ऑर्डर बाय कीवर्ड की। जो हमें रिजल्ट सेट करना हो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल हमें कस्टमर टेबल में से सिर्फ कंट्री को ही असेंडर ऑर्डर में देखना है, तो हम क्वेरी रन करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री असेंडिंग, और अब रिज़ल्ट में कंट्री के नाम असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो हम ये क्वेरी रन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर रिज़ल्ट में आया है कि कंट्री के नाम जो आपको ABCD इस असेंडिंग ऑर्डर में आप देख पाएंगे। सो गाइज़, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आपको कुछ हमें फीडबैक देना है तो आप कमेंट में भी करना, ताकि हम आपके लिए वीडियो और बेटर तरीके से ला सकें। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आने वाली वीडियो को भी मिस ना कर पाए, और नोटिफिकेशन का जो बटन है वो भी ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।